मैं रुक करता हूं। अलका जी, क्यों लगता है राहुल गांधी जी को कि देश बर्बाद हो गया है और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो फूट डाल रही है, राज कर रही है? अभी आपने देखा बॉर्डर से जिस तरह की खबर आई, पूरी खबर स्ट्रैटेजी के नाते, इंडियन फोर्सेस के नाते हम नहीं बता सकते, लेकिन बड़ा हुआ है। अमीश जी, इस डिबेट में आर पार भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। यहाँ कोई जीत भी हम हासिल करने नहीं आए। बात भारत और चीन की सरहद पर जो तनाव है उसको लेकर है। और बात सिर्फ एक व्यक्ति राहुल गांधी जी की नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज है। जितने भी रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, मीडिया की खबरें हैं, आप लोगों की अखबारों में उसे पढ़ पढ़ के ही जानकारी मिल रही है। उम्मीद तो कर रहे थे कि देश के, क्योंकि आपने सही कहा, सियासत जिंदाबाद। कहां है देश के रक्षा मंत्री? 29 और 30 को ये दूसरी बार चीन हिमाकत करता है। 29 और 30 को, 28 को देश के रक्षा मंत्री कहां थे? ट्विटर हैंडल पे खोजने की कोशिश की, मिले। लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। 31 अगस्त को दोबारा खोजा कि चलिए अब क्या कर रहे हैं। अब भी देखा, लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद ट्विटर हैंडल पे गए देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के, उन्होंने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनकी समझ से परे है, ये उनके शब्द हैं, उनकी समझ से परे है कि चीन सेना लगातार 500 2000 टैंक और परमाणु तक हथियारों की बात हो रही है, क्यों ला रहे हैं? उनकी समझ से परे है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो, हमें लग रहा है हवन करने तो नहीं भेज रहे थे। किस लिए भेज रहे थे आपको समझ आना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री जी आपसे जब प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको अमीश देवगन जी और प्रेस के बहुत लोगों को बुलाकर मीडिया में बात करके देश के जनता के सवाल, ताकि गुमराह ना हो, सच्चाई सामने आए, प्रेस वार्ता करनी चाहिए, वो प्रेस वार्ता से बच रहे हैं पिछले 6 सालों से। उसके बाद उम्मीद की जाती है कि चलिए ये लोगों से, देश से बात करेंगे, पर वो देश से एक तरफा मन की बात करके एक तरफा चले जाते हैं। और जो उनको नापसंद किया, एक सेकंड पूरी करने, नापसंद किया गया, ठीक है। तीसरी, संसद में वो कहते हैं, राहुल जी ट्वीट करते हैं और देश के बारे में सवाल करते हैं, ये सुरक्षा से जुड़ा है, तो चलिए संसद बुला लीजिए, बुला रहे हैं, उसमें सवाल करने दीजिए। उसमें भी आप सवाल नहीं कर सकता, विपक्ष कुछ नहीं पूछ सकता, और फिर आप कहते हैं देश गुमराह हो रहा है। मैं आपको कहूंगी, बर्बाद वर्सेस आबाद, बिल्कुल देश जीडीपी -23.9%, पूरी तरह जीडीपी, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, पूरी बेरोजगारी है, देश बर्बाद है। आबाद अगर कोई है तो पीएम केयर फंड के माध्यम से मात्र भाजपा आबाद है। देश में 500 भाजपा के कार्यालय खुल चुके हैं और उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी और अपने नेता की पड़ी है। आबाद भारतीय जनता पार्टी है, बर्बाद देश है। ठीक है।